हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सबका दिन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। अल्लाह पाक आप सभी को हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग यहीं स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है मुझे। शॉपिंग पे भी जाना है। तो शॉपिंग पे जाना है, क्यों जाना है वो भी बताऊंगी धीरे धीरे। मुझे पैकिंग करनी है अपने अगले हफ्ते के ट्रिप के लिए, जिसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। मेरा एग्ज़ाम भी है इस मंथ एंड में, उसकी पढ़ाई बाकी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या करूं। एक मैं और काम इतने पर एनीवेज मैं काम करने की कोशिश भी कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा व्लॉग भी क्रिएट करूँ टिकटॉक पे। इसीलिए मेरा कंटेंट कम हो गया है बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं देर में सो रही हूँ। कल तो मैं ऐसे सोई थी, मैं बस सोई कि करीब 3:30 बजे मैं या 3:15 बजे मैं सोई थी, परसों की बात है। और मैं उठी हूँ फजर की नमाज़ के लिए, अम्मी ने मुझे उठा दिया। तो मेरी नींद हार्डली हुई थी 45 मिनट 50 मिनट, और फिर मैं उठ गई थी। ठीक है, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं फ़जर पढ़ के फ़जर पढ़ के उसके जो तस्बीह होती वो भी नहीं पढ़ पाई थी और मैं सो गई। चलिए तो अभी जो है शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो बने रहिए और सुनते रहिए मुझे ओनली ऑन फ़रहीन की दुनिया। तो यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ और निकलने के लिए रेडी हूँ। तो चलिए चलते हैं गिफ्ट मार्केट शारजा। तो मुझे मेरी फ्रेंड की बेटी की बर्थडे में जाना था और मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं उसको क्या प्रेजेंट करूं। तो फिर दो चार लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि गिफ्ट मार्केट में काफ़ी अच्छे खिलौने मिल जाते हैं बच्चों के लिए। तो अभी उसका ये 4th बर्थडे होगा और आई वॉज़ क्लूलेस कि मैं क्या लूँ। तो फिर मैं बस निकल पड़ी। हाँ, मुझे ये उसने ज़रूर बताया था, उसकी खाला ने, जिस बच्ची की बर्थडे थी उसकी खाला ने ये ज़रूर बताया था कि उसे बॉयज़ स्टफ़ ज़्यादा पसंद है, वो लड़कियों वाले खिलौने से नहीं खेलती, जैसे कि बारबी होता है। अब बहुत सारी लड़कियां होती हैं उनको बारबी से खेलना पसंद नहीं होता। गिफ्ट मार्केट शारजा में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, हर कैटेगरी में आप कुछ भी ले लीजिए कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लिटरली कंफ्यूज हो जाएंगे। और मेरे साथ भी वही हो रहा था। तकरीबन मुझे 45 मिनट लग गए थे चूज़ करने में कि मैं उसके लिए लूँ क्या। मैंने दो चीज़ें लेनी थी। तो मैंने फिर फाइनली एक लेगो टॉयज़ का एक खिलौना लिया, जिसमें कि ब्लॉक से चीज़ें बनाई जाती हैं, विच इज़ वेरी गुड। मतलब छोटे बच्चों के लिए हमेशा ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए, मुझे लगता है, जिससे कि वो सीखने को भी मिले, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में भी ईजी हो। तो फाइनली वो ले के मैं आगे बढ़ी और यहाँ पे घर सजाने वाली बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी। ये कितनी ब्यूटीफुल सी कश्ती मुझे नज़र आई एंड दिस वाज सो अट्रैक्टिव टू मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली इफ़ यू वांट टू डेकोरेट योर हाउस, तो आप गिफ्ट मार्केट से भी आराम से चीज़ें ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी चीज़ों से ही घर को सजाएं। देयर वाज सच गुड स्टफ इन गिफ्ट मार्केट। यहाँ पे ये घड़ी मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये जो होती है ना, रिस्ट वॉच की तरह थी, लेकिन ये टेबल पे रखने वाली थी एंड आई फाउंड इट सो गुड और मुझे बहुत ही पसंद आई। फिर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी बिकॉज मुझे और भी काम थे। तो आई वॉज़ जस्ट गोइंग थ्रू द स्टफ़। ये मुझे ट्रॉफ़ी नज़र आई तो मुझे स्कूल के दिन याद आ गए कि ये ट्रॉफ़ी मिला करती थी। मुझे लगता है स्कूल वाले यहीं गिफ्ट मार्केट से लेकर जाते होंगे बच्चों को ट्रॉफ़ी देने। उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो ये लकड़ी के ऊपर खूबसूरत दुआएं लिखी हुई थी, अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। मतलब लाइक बहुत अच्छी मार्केट लगी मुझे, लाइक गिफ्ट मार्केट। लाइक आई जस्ट फेल्ट कि सभी के लिए अफोर्डेबल है गिफ्ट मार्केट के जितने भी सामान थे। इंटरनेट के ज़माने में जहाँ हर चीज़ आपको फ़ोन के अंदर मिल जाती है, हर पिक्चर, अगर आप किसी को ये फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट करते हैं ना, दिस इज़ रियली स्पेशल। स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को गिफ्ट करना है, भाई बहन को या किसी समवन स्पेशल को, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग टू गिफ्ट, जिसमें आप अपनी और उसकी तस्वीर लगा सकते हैं। बहुत ही स्पेशल लगी मुझे ये सारी चीज़ें। घर को सजाने का, घर को सेट करने का आपको एक एक सामान मिल जाएगा गिफ्ट मार्केट में।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत महंगी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप अपने लिविंग रूम के लिए या अपने जो हॉल होता है, घर का जो हॉल होता है उसमें लगाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल पीस। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट, कि ये बहुत ही मुनासिब दाम में था। अगर आप किसी बड़ी शॉप से लेने जाएंगे ना तो ये आराम से आपको 25-30 दिरहम में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये जस्ट 10.9 दिरहम का था, 10.50 दिरहम का, विच इज़ वेरी रीज़नेबल प्राइस। और ये था बच्चों के बैठने का जो होता है ना, स्टूल टाइप का। इतना क्यूट सा था, छोटे बच्चों को उस पर बैठाएंगे ना तो बच्चे भी बड़े क्यूट लगेंगे। और यहाँ पे फ्लावर वास था और टिश्यू बॉक्स था जो कि लकड़ी से बनाया था, विच वॉज रियली ब्यूटिफुल। मतलब यू नो एकदम अलग किस्म की चीज़ें दिख रही थी मुझे। आई नेवर थॉट कि गिफ्ट मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, एंड विच वॉज वेरी रीजनेबल। अगेन 8.99 विच इज़ वेरी रीजनेबल। इसको देख के मुझे नागिन मूवी याद आ गई। ये देखिए सांप रखने का जो वो होती है टोकरी, उसके ऊपर ढक्कन भी है। सांप को पालना हो तो आप इसको ख़रीद लें गिफ्ट मार्केट से और रखें अपने पास। ये फ्लावर वास मुझे इतना पसंद आया। जस्ट सी द डिज़ाइन, द टेक्सचर, और ये सिर्फ 13.99 का था और इस पे जो डिटेलिंग थी वो मुझे बहुत पसंद आई। तो मतलब लाइक आई जस्ट लव्ड इट। मुझे नहीं पता था कि इतने प्यारे फ्लावर वास भी मिल सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में जो है शीशी रखी हुई थी, लग तो रही थी वो फ्लावर वास, लेकिन आप उसमें जो है अचार भी रख सकते हैं। और इसके बाद ये जो येलो कलर का था ना, ये तो मुझे जो इंडिया में और पाकिस्तान में हमारे वॉशरूम्स में जो लोटा होता है वो उसी डिज़ाइन का लगा मुझे। तो मुझे ये फ्लावर वास कम लोटा ज़्यादा लगा। और इसके आगे हम लोग बढ़े तो बहुत सारा सामान दिख रहा था मुझे। कुछ ये गमलों का स्टैंड दिखा मुझे, विच इज़ वेरी गुड जब आपके पास कम स्पेस हो और आपको गमले लगाने हो जिसमें प्लांट्स आप लगा सकें। सो दिस इज़ वेरी गुड। आगे बढ़े तो ये ज्वेलरी बॉक्सेस दिखे जो कि अलग अलग लेयर्स में थे, छोटे बड़े बॉक्सेस थे। एंड यू कैन बाय एज़ पर द कैपेसिटी की, मतलब आपको कितनी सारी ज्वेलरी रखनी है। तो काफ़ी खूबसूरत थे ये। आप देखिए इनका काम, लाइक दे वर रियली प्रिटी, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। तो यह लड़कों के किसी काम के लिए तो नहीं है, लेकिन ये कि वो लोग गिफ्टिंग कर सकते हैं। तो येस, इट इज़ गुड। और यहाँ पे मुझे ढेर सारे कैमल्स नज़र आए, मतलब लाइक दे वर सो क्यूट, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये जो है कैमल्स को देख के मुझे डेज़र्ट याद आ गया। फिर मेरा दिल चाहने लगा कि डेज़र्ट सफारी पे भी एक जो है मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन यही कि इतनी गर्मी हो रही है आजकल की, मतलब क्या व्लॉगिंग करूं मैं डेज़र्ट सफारी में जाके, वहाँ पे तो मेरा तंदूरी फरीन बन जाना है। और ये इतनी क्यूट साइकिल थी, मतलब जो लोग के यहाँ बिल्ली है, बहुत सारे लोग बिल्ली रखते हैं, तो वो लोग ये साइकिल ज़रूर लें, बिल्ली चलाएगी। बहुत ही क्यूट लगेगा, मतलब बिल्ली चलाए साइकिल, ला ला ला। और उसके बाद ये सारे क्यूट बॉक्सेस मुझे नज़र आए। बेसिकली ये इतने ज़्यादा मतलब अलग किस्म की डिबियाँ थी या बॉक्सेस कह लें, जो भी कह लें, हर शेप में थे, बड़े छोटे, ठीक है। एंड दे वर सो प्रिटी, इतने ब्यूटीफुल थे, आप देख सकते हैं हर कलर में थे। और लेसेस से इनको सजाया गया था, कई सारे मोती यूज़ किए गए थे, इतने ब्यूटीफुल बॉक्सेस थे। मतलब ये बेसिकली अगर आपको किसी को गिफ्ट करना हो इस तरह की चीज़ जैसे ज्वेलरी वगैरह, तो भी ये यूज़ कर सकते हैं। या मतलब यू नो इसको मतलब यूज़ करने के लिए भी आपको बहुत ही आर्टिस्टिक होना पड़ेगा। ये चुड़ैल की नाक वाली डिबिया दिखी मुझे, इतनी नुकीली सी, जैसे होती ना चुड़ैल की लंबी सी नाक होती है। तो मुझे उसको देख के वही चुड़ैल ही याद आ गई। और ये थे हैंगर्स जिसमें यू नो यू कैन कपड़ों को टांगने वाले हैंगर्स जो होते हैं ना, दरवाज़ों में लगा दीजिए। तो ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में थे। एंड दे वर वेरी रीज़नेबल। आई गेस 10 दिरहम के थे या 8 दिरहम के थे, आई गेस 11 दिरहम के। ओके, सो या तो बस मैंने बस चेक किया, फटाफट मैं वीडियोस ले रही थी बिकॉज ऑब्वियसली मुझे और भी जगह जाना था काम से। ये सारे बैग्स थे बिकॉज जैसे कि अगर आपने किसी के लिए गिफ्ट लिया है तो यू कैन बाय दीज बैग्स एंड दीज बैग्स विल बी रियली गुड। बिकॉज ऑब्वियसली मेरे साथ ऐसा है कि मुझे गिफ्ट को रैप करना ना बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट ख़रीदो और इन बैग्स में डाल के दे दो, दैट इज़ द ईजीएस्ट थिंग फॉर मी। बिकॉज मुझे गिफ्ट रैपिंग बिल्कुल नहीं आती है और ना मुझसे किया जाता है, बहुत ही मुश्किल काम लगता है मुझे। घर को सजाने के जो लोग शौकीन हैं उनको इस गिफ्ट मार्केट में ज़रूर आना चाहिए। इतने सारे फ्लावर्स दिखे मुझे, जो स्मॉल फ्लावर पॉट में फ्लावर या प्लांट लगा हुआ होता है, इतनी सारी वैरायटी की, लाइक यू नो आप
थक जाएंगे, आपको ये भी पसंद आएगा वो भी पसंद आएगा। यू हैव सो मैनी वैरायटी, आपको जिस किस्म का, जिस कलर का, किस शेप का, सारे किस्म के प्लांट्स और फ्लावर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और वो भी इतने रीज़नेबल दाम में। रोलर स्केटर बोर्ड देखा मुझे, बहुत सारे डिज़ाइंस में था, डिज़ाइंस एज इन की मतलब कलर्स में था, मतलब इतने सारे उस पर डिज़ाइंस थे। इट वाज रियली गुड, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा एक लंबा क्यों था। आई डोंट नो, वो ये तो वही जानेगा जिसने इसको यूज़ किया होगा, तो आई डोंट नो। इतनी सारी प्यारी प्यारी गुल्लक दिखी मुझे बचपन याद आ गया, जब हम जो है गुल्लक में पैसे डाल के कलेक्ट करते थे, ये काम मेरा रहता था। तो इतनी सारी अलग अलग डिज़ाइंस में थी, कार्टून डिज़ाइन, और बहुत सारी मिलेंगी आपको। और कुछ कैप्स के साथ थी, ढक्कन के साथ। तो मैं ढूंढ रही थी कि ऐसी कोई लूँ जिसको मुझे काटना ना पड़े, ऑब्वियसली, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता। तो 2-3 पसंद आई, और फिर फाइनली जो है मैंने एक पोल्का डॉट डिज़ाइन वाली, ये वाली मैंने ली। सो इट वाज गुड। कुल्फ़ी जमाने वाला केस दिखा मुझे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखी कि बड़ी ईद आ रही है, बकरीद आ रही है, तो आप लोगों में से जो भी कसाई बनना चाहता हो तो वो यहाँ आके चाकू ले ले और बकरा ख़रीद के उसको उसकी कुर्बानी कर सकता है। तो कसाई वाला रोल कौन कौन करना चाहेगा? एनीवेज, काफ़ी हसीन चाकू थे, और मुझे ये देख के काफ़ी सारी मूवीज़ याद आ गई जिसमें मतलब लाइक चाकू दिखा के खून किया है। और फिर मैं बर्तन के सेक्शन में आई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी। ये बेचारा बंदा यहाँ बैठा हुआ है ना, ये इसके बास्केट के पीछे, इसको मैंने यहाँ का कर्मचारी समझ के कहने लगी कि आप यहाँ काम करते हैं, अच्छा भैया ये बता दीजिए ये बर्तन किधर है, वो बर्तन किधर है। कहता है मैडम मैं यहाँ पे काम नहीं करता, मुझे बख्श दे। एनीवेज, ये थाली देखिए इतनी ह्यूज थी, माने कि इतना सारा खाना कौन खाता होगा। बट आप इधर आइए और यहाँ पे इतने स्टेनलेस स्टील के बर्तन थे कि बाप रे। आई वाज टेलिंग मॉम, मैंने अम्मी को दिखाया वीडियो कॉल पे, तो अम्मी इज़ लाइक कि मुझे भी आना है, देखना है। अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक़ है मतलब नए बर्तन ख़रीदने का। मैंने कहा रखने की जगह है नहीं घर में। एनीवेज़, ये मुझे बड़ी फ़नी चीज़ लगी। ये मतलब जस्ट इमेजिन कि आपके पैर की सारी गंदगी साफ़ करनी हो तो इस पर साबुन डाल के आप अपना पैर रगड़ते रहे, तो सारे पैर क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका। इसके बाद आई वॉज डन विद माई शॉपिंग। मैंने जो ख़रीदना था वो सब ख़रीद के आई वॉज डन विद द शॉपिंग। सो बस मैं निकल गई बिकॉज़ मुझे और भी जगह जाना था, और आई वॉज गेटिंग लेट, काफ़ी टाइम हो चुका था। थैंक गॉड मुझे पार्किंग मिल गई थी। मुझे ये पीछे वाली पार्किंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, फिर मैंने पूछा किसी से, तो मैं तब पार्किंग मुझे मिली थी। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे धूप में ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, बिकॉज़ ये पीछे के साइड है गिफ्ट मार्केट में। तो बस चलती जा रही थी मैं, एक हाथ में मेरे सामान था और एक हाथ में मेरा कैमरा था। कैमरे का जो होल्डर होता है वो लाना मैं भूल गई थी, ख़रीद के रखा हुआ है जस्ट इमेजिन, लेकिन हर बार लाना भूल जाती हूँ। तो ऐसे ही मेरे टेढ़े मेरे वीडियोज़ बनते हैं। एनीवेज़, आई वॉज इनसाइड माई कार, और उसके बाद मैंने पहले आराम से 2-3 मिनट लिया थोड़ा सेटल होने में, और फिर एसी तेज़ किया, और उसके बाद मैं निकल पड़ी घर की ओर, बिकॉज़ अभी मैं इतना थक चुकी थी। आई जस्ट थॉट कि मैं घर जाऊंगी। और यहाँ पे टाउन के ये राउंड अबाउट आता है टाउन का, ये एग्ज़िट आता है टाउन के राउंड अबाउट के जस्ट बाद, और यहाँ पे मतलब लोग अक्सर लेफ़्ट लेन से राइट में घुस जाते हैं, जबकि आपको बिल्कुल प्रॉपर लाइन में आना चाहिए। और अक्सर यहाँ पे ना इस कॉर्नर में पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो जिस दिन आपका बैड लक है ना, उस दिन आपको वो लोग देख लेंगे और आपको फिर टिकट कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने तो कभी ये काम नहीं किया, बिकॉज़ मुझे लगता है कि एक तरीके से आपको आना चाहिए हमेशा लाइन में। मतलब ये क्या तरीका है कि आप लेफ़्ट से राइट में घुस जा रहे हैं, बाकी लोग जो है उनके पास क्या फ्री का टाइम है? नहीं ना, वो तो लाइन में लगे हैं। तो आपको हमेशा तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए। बस घर आके मैं तो लिटरली बेहोश ही हो गई थी, बिकॉज़ इतनी गर्मी थी बाहर कि इंसान गर्मी से थक जाता है, शॉपिंग करने से या चलने से नहीं थकता। एंड आई होप कि जल्द से जल्द ठंडी का मौसम आ जाए। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी कि आपको अच्छे से गिफ्ट मार्केट की चीज़ें दिखा सकूं, जितना कुछ मैं देख पाई। तो अभी के लिए आप सभी को खुदा हाफिज़ बोलती हूँ। अगला व्लॉग देखना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से। मुझे सुनते रहें ओनली ऑन फरहीन की दुनिया। टेक केयर।